रख देता है। लेने वाले दोनों रहे और कल 9th देगा आपको फेयरवेल। कब देगा? जब भी ऑफिस तो रहना सर चाहिए। हमने तो नहीं दिया उनको जब हम 9th में थे फेयरवेल। हाँ तो वो देंगे आपको। सर समझ में नहीं आया, वापस बताओ। आप लोग फेयरवेल लेने वाले हो, वो लोग फेयरवेल देने वाले हो। आपकी विदाई करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? अच्छा कि मखाने कौन बरसाएगा आपको? सीट रोक लिए, मैं तो बोलता हूँ 9th में भीड़ ज्यादा है वाली सीट पे भेजो। क्योंकि जब वो लोग कहते हैं मत जाओ तो एक दो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है नहीं। सर 30 मार्च से पहले कर दो। नहीं फरवरी में हो जाएगा, 18 फरवरी तक। मेरे को याद है मैं बोली थी कि सही इतने जल्दी सर पर इतना जल्दी क्यों? क्या चीज? ऐसा ही होता है। कब है? 18 मार्च वही फरवरी 18 बोर्ड के तक। बाद करो ना, 3 महीने की छुट्टी में। भाई नहीं उतना भी नहीं, 30 मार्च से पहले। तो एक दिन में तो काम चल जाएगा। बोर्ड से पहले होता है, बोर्ड के बाद नहीं। हाँ तो आने सर ऐसा सर 9th का मेन बोर्ड कब स्टार्ट है? पेपर देते देते 9 की टिकट। दोनों के प्री बोर्ड से पहले। आधावाद की टिकट लो भाई। सर 9th का मेन बोर्ड कब से स्टार्ट है? उनका बोर्ड होना होगा, उनका तो 10th में बोर्ड नहीं होगा। हाँ सर 9th का मेन एग्जाम कब से है? 3rd मार्च। ओ और खत्म? वो नहीं होगा। चलो सर, खत्म पता नहीं। कर लेते हैं अभी। क्या कर लेते हैं? सर पता आज सुबह करिए। क्लास नहीं थी ना, हाँ? आज सुबह क्लास नहीं थी। थी भाई सुबह 10 बजे। सर थी। Now, a number when divided by 52 gives 32 as quotient and 20 as remainder. सर वो a equals to b into Find the number. So first question is कि 52 a number when divided by 52. 52 से हमने डिवाइड किया एक नंबर को। सर ये तो लीमा तो वाला है। हाँ, सर gives ये 32 as quotient 168 and remainder कितना है? 20 remainder तो a कितना हुआ? 52 into 20 हो जाएगा 32 plus 20. So इसको multiply करो। 1664 1664 plus 20. So it is 1684. 1684। So is desired number. By applying Euclid's division lemma. सर ये हमें नहीं करना होगा ना? रांची गई एक छुट्टी क्या? सर नहीं सर वो एनसीसी क्या है? कहाँ है? ग्वालियर सेकंड का क्या है? Now, second question. The coefficient of x and the constant term in a linear polynomial. दो चीज दी गई है। x के कोफिशिएंट को b कहते हैं। तो b की वैल्यू दी है 5 और c -3। a को x Find its zeros. तो a हमको को x ठीक है। Now, zero of a polynomial, linear polynomial है। तो सर a और b चूंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax plus b ना। ax plus b तो इसे लिखो where a a is not equal to और ये b कहलाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होता है? a पॉलिनोमियल। ax plus b सर ये समझ में नहीं आ अभी रहा। बता x रहा हूँ। स्क्वायर माइनस x ax plus plus b b, जो लीनियर where होता है a is not ना equal to उसमें zero। हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। हाँ तो कोफिशिएंट ऑफ x को वहां a कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी कहेंगे। where a is not equal समझ to में आ गई? zero। तो अब इन सब की वैल्यू रख दो और इसकी वैल्यू 0 रख दो, क्या x नहीं आ जाएगा? तो आपसे क्या पूछा गया है? सर इसमें b और -3 की सर इसमें Find कहाँ its दे रखा है कि zeros। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -3 है? दिया मैंने पढ़ो रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन। So find its zeros। तो जीरो किसे कहते हैं? जो पॉलिनोमियल को टर्मिनेट कर दे।
So that is 5x minus 3. 3 by 5 So 3 by 5 is equals to x is 0 of the polynomial. linear polynomial. Now, third is how many numbers of 2 digits are divisible by 5. So such numbers are, सर पहले तो 20 सर 18 तो 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है, तो 10 15 से लेते हुए 95 95 हो and गए. So here a is 10, सर b is आंसर equals 18 to आ जाएगा 5 और an क्या है 95. Let there are n numbers. There are n terms 16 in above ये 80. 17 plus 1 तो इस 80 में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हो गई. तो an is equals to a plus n minus 1 b. So 95 is equals to 10 plus n minus 1 into 5. So 85 is n minus 1 into 5. So 85 by 5 is n minus 1. सर ये माइनस भी तो होगा ना एक. हाँ. So n कितना हो गया? 18 terms of 2 digit numbers are divisible by 5. सर हम n-1 को 5 से इंटू नहीं कर सकते 5n minus 5 कर सकते हैं. तो उससे तो अलग आंसर आ जाएगा फिर. जो भी आप चाहें कर लें, इसको नीचे ले लें. नहीं सर नीचे नहीं, अगर 5n minus 5 करेंगे तो अलग आएगा. कोई बात नहीं. So 85 is equals to 5n minus 5. So 90 is equals to अच्छा प्लस हो जाएगा. हाँ सर. 5n n is equals to 18. वो आपका मन है. R the number of हाँ terms. सर. Number of 2 digit are 2 digit numbers divisible by 5. Now find the length of a tangent drawn to a circle whose radius is 5 cm from a point 13 cm away from the center of circle. Center से 13 cm अवे है और find the length of tangent. मान लीजिए ये P सर है, पाइथागोरस. ये A है, ये O है. सर तो ये यहाँ से, सर साइड. ठीक है. सर तो पी ये ए लग नहीं रहा, टेंजेंट लगा. सर 12 अब लगेगा. 12 13 5. ठीक है. तो इसमें दिस इज P और ये 90 डिग्री है. दिस इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. हाँ और रेडियस 5. रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 12 तो P 13 A square is minus equals to 25. 12 सेंटीमीटर. कैसे करोगे? Five. एंगल PAO लिख देना 90 डिग्री. क्यों है? दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. रेडियस इज नहीं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस हाँ. सही है. फिफ्थ देखिए. A tower stands near an airport. The angle of elevation of tower from point on the ground is such that its tangent is 5 by 12. तो टावर एयरपोर्ट के पास है, लेकिन वहां पर हम जब इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया जाता है? थीटा. ठीक है. और यहाँ पर ये भी बात दी गई है कि tan थीटा क्या दिया है? 5 by 12. Five by- 5x और 12x. ठीक है. सर इसमें So तो टेंजेंट 50 सर 5 by अगर- 12 दिया. सर ऐसे तो 50 हो जाएगा. तो P is equals to AB by BC. तो AB कितना हुआ? सर इसमें टेंजेंट जो बोला वो कौन सा है? AB है. और BC कितना हुआ? हाँ सर. 12 के. यहीं से देखो ना. सो अब यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम टावर इज 120 मीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम, ये हो सकता है फुट ऑफ टावर ही होगा. हाँ, डिस्टेंस हाँ. वहीं से ली जाएगी. तो ये 120 120 मीटर है. तो BC कितना है बताओ? कौन सा? 120 मीटर है. हाँ A तो से यहाँ से सर BC 12 के लिखा. BC 12 के लिए लिख लिया. हाँ
क्योंकि इसी से तो ये तो रेशो है ना, तो दोनों में k नहीं लगाना पड़ता है, तो ये चीज 5k हुई और ये क्या हुई बताइए 12k, तो 12k ही तो 120 दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12k इज 120 मीटर, तो बोलो k क्या हुआ 10 मीटर, तो 5k कितना हुआ 5k, इट इज इक्वल टू 5 into 10, इट इज इक्वल टू 50 मीटर। अब जरा देखो दूसरे तरीके से कैसे करोगे, आप यहां लिखिए कि tan थीटा इट इज इक्वल टू 5/12 इज इक्वल टू AB/BC, लेकिन BC किसके इक्वल है, क्या 120, इससे इसको काटो 10 आया तो AB कितना आ गया 50 मीटर, ठीक है। सिक्स्थ देखें, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप होगी, ये डिलीटेड, express 1.16 as rational number in the simplest form. So x is equals to 1.16 bar, 16 बार है तो 100x कितना हो जाएगा 116.16 बार, 2 डिजिट इधर आ जाएगा तो 116 क्यों होगा 161, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1.1616, अब ठीक लग रहा है। हाँ अब मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो क्या 116.16 बार ठीक है, अच्छा हाँ सर ये सही है। और x खुद क्या है 1.16 बार, हाँ कट और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ 99x equals to 1। अब यहाँ से 115 आया, तो इससे x कितना आ गया 115/99। ना ये यही आंसर होगा, ये कैंसिल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। So this is the rational form, is desired rational form. Find a quadratic polynomial sum and products of whose zeros. तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 और अल्फा बीटा क्या दिया है -3/5 -3/5। सो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है -b/a -b/a is equals to 0, और ये c/a is equals to -c/5। सर a5 अब इस चीज को क्या 0/5 लिख सकते हैं, 0 को 0/5 तो लिख ही सकते हैं, तो -b/a को क्या लिख सकते हैं, यानी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और c/a वो क्या हुआ -3/5, दोनों में कंपैरिजन करने पर a5 आ गया, तो a5 है, b 0 आ गया और c -3 सो 5x square -3 सर और रूट minus 3/5x is desired polynomial, ठीक है, सर इससे पहले पॉलिनोमियल बना के तो जीरो निकाल सकते हैं। वो कर देते हैं। अब देखो दूसरी तरीके से अनुराग बता रहे हैं करने को, तो जीरोस भी तो फाइंड करना सर, है। zeros भी जीरो find तो करना फाइंड है। करना है, फाइंड ठीक है। जीरो है। सर रूट ये चीज हो गई। 3/5 आ रहा है 0 में। अब इसके बाद और इसे कर लो 5x स्क्वायर -3, क्या यही डिजायर्ड पॉलिनोमियल है, इसी को 0 पुट कर दो, तो 0 करने पर क्या ये √5x का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आप देख लीजिए इतना ना भी करना चाहो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, 5x स्क्वायर -3 लिखो, 3 उधर ले जाओ, तो 3/5 का x स्क्वायर हो गया, रूट तो x क्या हो गया -3 +-3/5, तो हो गए 0। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है कि पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros sx plus p into x plus प्रोडक्ट of zeros, यानी px किसके इक्वल होता है, सर x स्क्वायर प्लस 3/5 हो जाएगा। और x प्लस अल्फा बीटा,
हमको ये क्या दिया गया है, क्या 0 दिया गया है, और अल्फा बीटा क्या दिया गया है, 3/5 वहां से देखो, सो -3/5। ऐसा करने पर हम कभी भी करें तो हम यहाँ एक k अवश्य लगा दें, तो वो k उस चीज को एडजस्ट सर कर वो देगा। के फॉर्मूले में भी लिखेंगे। हाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, k और अंदर में x स्क्वायर -3/5, Yes. अंदर अंदर एलसीएम ले लो, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर -3/5, टेकिंग k इज इक्वल टू 5। k को 5 ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, तो px क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर -3। अब फिर फॉर जीरोस px को क्या कर दो, px इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -3, तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3/5। ठीक। नेक्स्ट इज 9, find the sum of two digit numbers greater than 50 which when divided by 7, 50 से ऊपर बताना है और leaves remainder 4। find the sum of all two digits number। तो ये बताओ जो exactly divisible है 7 से, ऐसे टू डिजिट नंबर बताओ 50 से ऊपर हो। सर पहला तो 56 हो जाएगा। हैं? देख लो जो 56, पहला ये हो जाएगा। अब दूसरा बताओ 63 63, और इससे पिछला वाला भी बताओ जरा, 49 लिख लेते हैं 49। सर वो 49 अभी लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 9 और है सर 9, तो और अगला एक बताओ नंबर 63 63। और मैं अगर टू डिजिट की बात करूं तो क्या लास्ट 98 है, 98 उससे पहले वाला 97 नहीं, अच्छा जो डिविजिबल है जो डिविजिबल हो 95 91 91 और 98 98 आर फ्यू नंबर्स, ये कुछ नंबर हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है, और जो 4 छोड़े तो 4 जोड़ दो, अपने आप ही 4 छोड़ देगा, क्या मतलब 4 रिमाइंडर बचे। तो इन सब में एडिंग 4 करो, इन सब में क्या करिए, एडिंग 4 आर सर 53 60 64 डॉट डॉट 95 डिविजिबल बाय, चलें 49 अभी बताना। अब जरा एडिंग 4 टू ऑल करो, जब कहे 4 छोड़ो तो एक पहले भी लिया जाता है, हो सकता है वो भी 4 जोड़ने के बाद वो बन जाए। 4 ऐड करो, क्या 53 आ गया ना उस दायरे में, और कौन दायरे से बाहर चला गया, वो चला गया, तो इसीलिए पीछे वाला भी लिख दिया। तो मुझे सारी चीज इसमें रहे। अब इसको क्या लिख लें बताओ, 95, इसको लिखेंगे तो 103 आ गया, ये कैंसिल हो गया, और ये आपके दायरे में आ गया। यहाँ भी ये कैंसिल्ड था लेकिन यहाँ इंक्लूड हो गया, से इंक्लूड कैसे होगा क्योंकि 50 से ऊपर 100 से नीचे सर ये समझ में नहीं आया। वे सभी डिजिट बताओ जो 50 से ऊपर हो और 100 से नीचे और डिविजिबल बाई 7, और ये है 49 नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर बताओ जो 50 से ऊपर हो और 4 बच छोड़ दें, तो अब वो उसमें आ गया। सर नहीं आया। सर वो तो फिर से पूरा समझो। डिवाइड हो जाएगा ना 4 के साथ। What are those number lying between 50 and 100 which leaves remainder 4 when divided by 7? तो क्या ये leaves remainder नहीं है, और 50 से ऊपर भी है, 50 से ऊपर हो और 4 छोड़े तो ये उसमें आ जाएगा। कहेगा देखो मैं 50 से ऊपर हूँ और 4 छोड़ भी रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं लोगे, तो झगड़ा करने जाओगे हैं? आपने 4 प्लस वो भी बोलेगा हम भी तो 50 से ऊपर हैं, हमको नहीं लोगे क्या, हम 4 छोड़ भी रहे हैं, छोड़ वो कह रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना। Now, so अब इन सब के लिए बना दो these forms AP, these forms AP with A क्या है, 53 D क्या है, 95 और AN क्या है, 95 ठीक है। So let these are n terms, 95 3 2 4
So an is equal to a plus n minus सर 1. आंसर आ जाएगा 7 53 और plus n minus 1 7 होगा 7 d. 7 होगा 6 plus 1 So 53 7 42 42 is equals to n minus 1 और 7 भी नीचे लिख लो. 6 is plus equals to 1. so 7 ठीक है. हाँ सर Terms are divisible by this. सर Okay. सम मांग रहे हैं ना. अच्छा, find the sum of all those two digit numbers. So S7 निकालो. तो कर ले n तो by 7 by 2 2a पहले तो n by 2 लिखो, सर वो कर लेंगे सर, अब डायरेक्ट कर दो. है ना. n by 2 2a 2a plus n minus 1 d. तो S7 क्या होगा? 2 into 53 plus 7 minus 1 into d. तो 7 by 2 और 418. 2 into 53 और 6 into 7. अब इनसे 2 बाहर निकाल कैसे कट कर दो? 2 बाहर निकाल लीजिए. 518 आ गया. हाँ उसका पहले 53 plus 21. 2 से 2 कट गया और 74. तो 51. ओके, नाउ 10th. सेक ए दिया गया है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. देखो सेक ए क्या है? 5/3 है. एक ट्रायंगल बनाओ और इसे ए लो. सर सारा ए से लेना है क्या? अब ए से लेना है. देखो ए बी सी है, तो सेक ए में ये 5 है. तो 5 क्या होता है? सेक ए वैसे होता क्या? क्या हाइपोटेन्यूस बाय बेस. तो तो सर ये 5 ले लो और ये क्या ले लो? 3 अब वो 4 आ जाएगा. बस ये 4 हो जाएगा. अब सेक ए आ गया है. अब और चीजें पता कर लो. तो साइन ए क्या है? 4/5 4 होगा. Cos है? 4 होगा. 4/3 होगा. और tan ए सेक के तो 5/3 है ना. देखो 5/3 लिया है. अच्छा ठीक है. tan ए 4/3 cot ए cosec ए 5/4 cosec के हाँ 5/4. देखिए 3 cot थीटा 4 है. तो बाकी चीजों की वैल्यू आपको बतानी है. थ्री cot थीटा 4 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 3 cot थीटा 4 है. ऐसे ही यहाँ पे भी करो कि कहां से? एक ट्रायंगल बना लो. तो ट्रायंगल बनाने पे इसे थीटा ले लो. तो क्या ये cot थीटा क्या हो गया? 4/3. 4/3. तो 4 बेस होता है ए भी 5 हो जाएगा. और ये 3 हो गया. ए भी 5 हो तो अब इसको ले लो और ये 5 हो गया. ठीक है. हो जाएगा. अब आपको अब साइन और कॉस की वैल्यू लेनी है. तो साइन थीटा कितना हुआ? 3/5. एंड कॉस थीटा 4/5. ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए. So So 9 3/4 सर आंसर 1 है और 5 साइन थीटा अच्छा ये माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 sin theta plus 3 cos 5 साइन थीटा और प्लस 3 cos theta 5 into 3/5 और माइनस 3 into 4/5 4/5 12 by अपॉन 5 साइन थीटा 5 5 into 3/5 प्लस 3 into 4/5 हाँ. कुछ नहीं. अब इसको अंदर में 5 कट जाएगा हाँ तो 9 आ गया और 3 को कॉमन ले लो. पीछे भी कट जाएगा ना 5 3 कॉमन ले लो. अगर 3 कॉमन आ गया तो बाहर 27 हो गया क्या? और यहाँ 1 बचा है. 1 minus 4/5. सर 1 ही आएगा देख लो 1 यहाँ बच गया. 3 कॉमन ले लिया ना. हाँ सर सर क्यों तो यहाँ ले पर ले रहे हैं. और यहाँ पर क्या है 1 minus 4/5 और नीचे क्या है बताइए? सर 5 से 5 कट जाएगा 5 से 5 कटा और नीचे भी 3 कॉमन लो. तो बोलो ऊपर क्या बचा? 1 plus 4/5. देख लो 3 कॉमन ले लिया तो 1 plus 4/5 नहीं. अब इस 3 से ये कटा तो कितना आया? 9
ऊपर कितना आ गया 1/5, एलसीएम ले लो, और नीचे 9/5, बोलो 5 + 2, और 5 से 5 भी कट गया, और 9 से तो कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए सर इसका आंसर हो जाएगा 3 - 12। now 12, find the coordinates of point A when AB is diameter of circle whose center is this। AB diameter है और diameter का एक सिरा चाहिए आपको, सेंटर दिया 2 - 3 2 - 3 और B 1 - 2। 1 और 4। so आप कह सकते हैं कि O is mid point सर x1 + x2/2 of diameter AB। Let AB A is x and y xy, so using midpoint formula 2 = x + 1/2 - 3 = y + 4/2। तो 2, -3 किसका इक्वल हो जाएगा x + 1/2 और कॉमा y + 4/2। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होते हैं 3 - 10। इट इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये ठीक है ना? तो हमने this + this y2 और this + this y2, यही तो इसका मिड पॉइंट है। वास्तव में एक तरीके से हमने सेक्शन फार्मूला ही लगाया है, इसको डिड्यूस कर दें क्या? नहीं सर ठीक है। फिर से समझो। मान लो कि आपके दो पॉइंट हैं, ये क्या है x1 y1 है, और ये क्या है बताओ x2 y2। और जो इनके बीच का पॉइंट होगा क्या उन्हें 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। हाँ तो अब बताओ जो बीच का पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो क्या Y इसे - m ले लो, इसे n, तो mx2 ऐसा करते हो कि नहीं, हाँ mx2 और प्लस n x1 x1 और बाई m प्लस, और इसे क्या लिखते हो m y2 प्लस y - 16 n y1 y1 और अपॉन n प्लस। m प्लस n। यहाँ तक ठीक है? सर अगर 1 है तो mn को लेने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं तो वही तो है ना, उसमें समझने में दिक्कत है, वही तो मैं बता दे रहा हूँ हाँ सर भाई। y -10 होगा सर -10। ये देखो अब तुमको कभी दिक्कत होगी नहीं मिड पॉइंट फार्मूला, इसी में 1 रख दो तो m भी 1 है और n भी 1 है, तो क्या 1x2 + 1x1 नहीं है हाँ सर बाई 1 + 1। अब कुछ कुछ चीजें प्रकाश में आ रही हैं, यस सर। और 1 + 1 तो क्या आ गया x1 प्लस x और y1 प्लस, y2 ये सही है? यस सर। तो यही लगाया कि नहीं सर ये मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला? अगर हाफ आप 1:1 में डिवाइड करो तो मिड पॉइंट ही हुआ। हम पूरा सेक्शन फार्मूला क्यों लगाए, सिंपली क्यों ना लगाते? तो अब बताओ 2 किसके इक्वल हुआ और -3 किसके इक्वल हुआ? तो 4 = x + 1 और -6 = 2, तो x कितना आ गया और y कितना आ गया -10। सो कोऑर्डिनेट ऑफ AB क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ A 3, ठीक है 3, 10 आया था क्या सुबह कि -10? सर -10। हाँ -10 ही था। हाँ सर ये है। हाँ सर हमें भी बता अरे एक बच्चे सर को सर आप अभी सर मैंने नीचे पूछा था, आपने बोला था कि 9th को अच्छा, पढ़ाया। इसको हाँ किसी मैं को- आई थी पता सुबह जब मैं स्कूल आई थी तो मैं देखा साइकिल खड़ी थी इधर।
बैठ के पढ़ा रहे खुशी को उसको पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ाया अब तो देखो उसको क्या जरूरत थी वही। हमारे बराबर हो। कौन हमारा खुशी। हमसे ऊपर है भाई खुशी खुशी कह रही थी मैं बहुत वीक हो गई हूँ किसमें मैथ्स में, सर मैं साइंस बात कुछ में बची नहीं तो उसको फिर ठीक करना पड़ेगा कि नहीं कोऑर्डिनेट करना। सर अब मुझे आ गया। मैथ साइंस दोनों में बहुत कमजोर हो देखो एक्सप्रेस 6.2158 इन फॉर्म ऑफ p by q, p by q के फॉर्म में करो। x कितना है 6.2158, तो बोलो क्या करना चाहिए, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं हाँ तो मुझे 1000 x ले लेना चाहिए, तो ये डिजिट कहाँ चला जाएगा, सर पहले एक बार 10x लेना पड़ेगा ना ये है, तो बोलो ये यहाँ पे आ जाएगा 8, और फिर 8 के बाद फिर से 158 आएगा, क्या रिपीट हो गया हाँ 158, 3 रिपीट हो रहा है तो 100 लगा दिया। अब x लिखो, x कितना है 6.2158 सही है, Yes, sir. और इनको अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई जितना सर, भी हमने 1000 से इनटू का तो 5 कैसे आ गया उसमें? हमने 1000 से इनटू किया, यहाँ कर दिया ना डेसिमल, अच्छा हाँ हो और जाएगा। फिर पूरा सब चीजें रिपीट होगी जब तक 158 नहीं आएगा, अगला 158 कैसे आएगा। और अब बोलो क्या करें, सर माइनस कर दीजिए तो इसको माइनस कर दें, तो पॉइंट के बाद 8 के ऊपर ही लगेगा ना। है ना फिर से समझो, x कितना है 6.2158 158 ऐसे चलो, अब बोलो 1000 x कितना है 6.215 ना, 1000 किया इधर भी 1000 करो 6215.8 0.8158, और यही चीज इसके नीचे लिख दो, हाँ तो क्या लिखोगे, अब समझ में आया, हाँ सर अब फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर कितना आएगा बोलो, ये सब तो 0 हो गया, 6 आया, ये 9 और ये 0 आ गया, और ये 62, Yes, sir. तो बोलो x कितना आया 6209.6 बाई 9, तो या 62096 बाई 9990 ये हो गया, और ये किससे चला जाएगा 62 है 9 है, ऐसे तो 2 ही सही जाएगा, 3104 8 और 2, ये 4 आ गया 19, तो 2 9 या 18, 2 9 या 18 5, अब नहीं होगा कटेगा, अब नहीं जाएगा। x is equal to 31048 upon 4995, तो यहाँ भी कर लो, ये किससे कट किया आपने 2 से कट कर दिया, 2 से तो 6209.6, तो x कितना आ गया यहाँ से Sir, ये 31048 क्या किया आपने? 499, अभी देख लेते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है, कुछ अलग है सर पेज Sir, में क्या है? दीपांशु का तो यही आ रहा है, क्या, ये जो आपका आ रहा है, क्यों उसका ये क्यों आ रहा है, Sir, क्योंकि आपका आ रहा है। हमारा तो आ जाएगा, वो तो तेज है ना, सर सुनो तो बोलो, सर एक चीज पूछूं, सर यही आंसर है सर, जैसे कि हमने ऊपर में x का वो वैल्यू ले रखा है और नीचे में ये वैल्यू आया है, तो दोनों ही वैल्यूज तो अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, वो किस फॉर्म में, वो रिकरिंग है, वो इरेशनल में ये रेशियो, अरे नहीं हाँ वो रिकरिंग है, अन- मतलब किस तरीके से है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये रिपीटिंग, तो उसको वो तो रेशनल होती है, तो फिर लेकिन दोनों फिर डिफरेंट, से समझो, 2 तरीके समझाता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके के होते हैं, एक तो है जो टर्मिनेट हो जाए, एक नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तो तीसरा भी तो होता है ना रिकरिंग वाले गाने और इनके दो क्या होते हैं, हाँ इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और ये नॉन रिकरिंग और ये नॉन रिकरिंग सर रिकरिंग माने रिपीट होना। रिपीट होना, ये रेशनल हुआ, टर्मिनेट हो गया, जैसे 2.135 है, ये रेशनल है कि इरेशनल, ये तो सिंपली कोई 1000 से डिवाइड कर दे, कहते लो हो गया रेशनल,
इसको क्या पूछ रहे हो? ये वो तो सिंपली कर लेगा। हाँ, वही। अच्छा अब 2.13 बार वो कहेगा ऐसा तो हमने 9th में बहुत किया है। अब पी बाई क्यू फॉर्म बनाने में जो खेल है तो क्या ये भी रेशनल नहीं हो गया? और जिसका पैटर्न ही कोई ना हो 2.13192857 तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा इसको कैसे बनाएं, इसको तो कुछ कितने से भी कर लो, ये तो अलग अलग जा रहा है। तो इसलिए ये कैसा हुआ? इरेशनल। सर एक बार ऐसे बनाओ इसको बता रहा हूँ वो बन ही नहीं सकता तो क्या बनाए? √2 है 62158 क्या आएगा वो root 0.1558 हैं? वहाँ पे 62158 आएगा फिर 0.158 आएगा 62158 हाँ तो आया ना, हाँ आपने एक पॉइंट ज्यादा नहीं लिया, ये 3 ही डिजिट पे लिए हैं। 4 पे हो रहे हैं ना सर 4 है, हम 4 पे होंगे, 3 ही पे लो। सर कितने? 1000 की जगह 10,000 से इंटू ले लो, अगर तुम्हें उतना चाहिए ले लो, और 10,000 ले लो, फालतू का ले लो। क्यों? हैं? देखो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम वहां तक लेंगे जहां तक जा रहा है, तो 10,000 ले लो, तब भी कोई आंसर में गड़बड़ी थोड़ी हुई है ना। वही सर पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ। उससे ना 10x माइनस करना पड़ेगा। कुछ माइनस वाइनस हाँ 10x माइनस करेंगे वो डायरेक्ट आएगा। देख लो वो कह रहे हैं कि x कितना है 6 पॉइंट, सर उसको 10,000 लो, पहले उसको 10x 5,812 करो, फिर उसको 10,000 से करो, अब 10,000 x लो, हाँ फिर 10,000 से 10 माइनस करो। 4 डिजिट इधर करो, 6215.8 158 यही सही है। सर अब x की जगह क्या लो? हाँ सर नीचे गिरा हुआ था वहाँ पे लो, रख देती हूँ। अब देखो तो अब उससे 10 अब 10x कर लो, ठीक है, उतना भी करना ये सीधा चाहिए। माइनस कर दीजिए ना सर 10x इज इक्वल्स टू तो 62.158 158 बार ये चीज जयंत कह रहे हैं, जयंत भी आनंद था नहीं जयंत ने पहले बताया सर उसमें कुछ और 69062 तो x कितना आ गया 9990 है। अब ठीक है अब ये देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हमारे पास दो इक्वेशन है 1/2 आधे 2x plus 3y और plus 12 upon 7 3x minus 2y 1/2 और सेकंड क्या है 7 बाई बात ना करें 2x plus 3y plus 4/3x minus 2y ये कितना है 1/2x plus 3y को क्या ले लो मल्टीप्लाई करो ना सर 2x plus 3y को p ले लो और 1/3x minus 2y को क्या ले लें q ऐसा लेट करो तो बोलो ये 1/2 होगा 1/2 और बाकी 1 दिस को आपने p ले लिया है और 12/7 भी लिख लो और बाकी 1 को क्या लिया है 1 दिस को q ले लिया है और वहां क्या है 1/2 ठीक है अच्छा तो ये आ गया p/2 और प्लस 12q/7 इज इक्वल टू 1/2 है थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो तो 14 है तो क्या ये 7p बन जाएगा और ये 24q हो जाएगा अब 14 उधर ले लीजिए तो 7p plus 24q क्या होगा सही है एकदम 14 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा नेक्स्ट में भी यही चीज लगाओ तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी ये सेकंड थी अब ये मैंने थर्ड बना दी सर फर्स्ट आई हाँ बोलो सर 7 क्यों होना चाहिए ना 7p तो होगा ना देखो इसको मैंने पी लिया है हाँ तो नीचे एलसीएम में तो क्यों होना चाहिए 2 से ये गया 7 है या 7p ये क्या सर क्या किया कुछ भी सर वापस शुरू से सर बताओ एक शुरू से समझो। सर शुरू से सर
सर उस 14 4 सर इस साइड आप आ रहे हो तो दिखेगा। हाँ तो अभी देखो सर हम एक और तरीके से नहीं कर सकते। हम सर, दूसरे तरीके से करेंगे, हम इससे क्यों करें? सर 2x हाँ, ये प्लस 2 3y into नहीं करेंगे इससे। नहीं सर ऐसे ही बता दो। नहीं है, मैं ऐसे नहीं बताएंगे। सर ये ज़रा सीखा अब तो सही है। हाँ सर बहुत अच्छा है। अरे और 1/3x माइनस 2y है हाँ सर हाँ, अब उसी को तो बोल। और 1/2 है। अब क्या इसे p और q नहीं लिया जा सकता? इसे p और इसे q। हाँ और दूसरे वाले में अब सही। 7 into 1/2x plus 3y को अलग लिखो। और दूसरे में क्या है? 4 into 1/3x minus 2y को अलग लिखो। और इज इक्वल टू 2। अब तो ले सकते हैं p और q। बहुत अच्छा है सर। तो हाफ p और प्लस 12/7 ये 1/2 है। यस और सर। ये 7p और प्लस 4q, इसे क्या ले लिया? 2। सर 7 कॉमन ले लो। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका 14 आ रहा है अच्छे हाँ, सर। पूरे में करो, पहले में करोगे तो कितना आएगा बताओ? सर पहले में सर आ जाएगा 7। सर सो दिस इंप्लाइज 7p और बोलो इसका इसमें करो जरा, सर 34। और इसका इसमें भी करो। सॉरी सर 24। आ गया? और इसको तो सिंपली इसी के नीचे लिख लो, 7p प्लस 4q इज इक्वल टू 2। ये तो यही लिख लिया। हाँ सर। इन दोनों को क्या करो? सर 11 यहाँ से क्या लिखोगे? तो q कितना आ गया? सर 1/5। 1/4 नहीं लिख दें? हाँ सर 1/4 लिखो ना। चलो अब यहाँ पर जब ये चीज आ गई तो q की वैल्यू 1 में डालो। 7p प्लस 4q क्या है? 2। तो सर यही वाली 2 है। ली है। तो बोलो q क्या डाल दें? सर p की मैं बताऊं? सर तो- 2/7। सर p इक्वल्स टू 2/7। सर वो 4q कैसे आया? सर 14 1/7। से into करने पे। सर 1/7। सही है? सर वो 4q कैसे आया? 14 से into किया हो तो ये हम बता दे रहे हैं कि कैसे आया। सर वो नीचे वाले से बताओ ना। 7 to the 14 सर सुनो तो। सर ये जो अपने फर्स्ट वाला ये देख लो, ये इन्होंने बोल दिया। अनुराग की भी तो बात सुनो। सर, उसने ये- कहा कि इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, तो क्या गलत कह रहा है कुछ नहीं कह रहा सर। एकदम भाई? सही है। इसमें हाफ p और इससे सर। 12/7q और इससे हाफ, और इससे क्या आया? 7p और 4q। फिर इसमें मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। हाँ और ये तो ऐसे ही लिख दिया। सर सॉल्व कर दी। q क्या है? कुछ तो- q वहां देखो 1/3x माइनस 2y, क्या यही q है? यस सर। तो बोलो 3x माइनस 2y क्या हुआ? पलट लो, इसमें p की वैल्यू सर रखो। 4 हो गया। 1/2x प्लस 3y क्या है? 1/7 तो 2x प्लस 3y क्या हो गया? 7 इसके नीचे अब इसको लिखो, इन दोनों को, इनको भी कुछ नंबर डाल दो। 1 2 3। ये खेल तो खत्म हो गया। नहीं सर वो मत नहीं था। हम इसको सर ऐसे सर, तो मुझे वही नंबर ही डालते रह समझना जाएंगे। हाँ? फिर से समझा। सर मुझे वही वही चीज है। नहीं सर वो सर ऐसे तो नंबर ही डालते रह जाएंगे। अब देखो, अब ये इसको सर इंटू 3 और इसको इंटू 2। अब फिर से आपको करा देंगे जो आप चाहती हैं। सर तो ये उसको 3 into- है हाँ इसको इंटू 3 से कर दो और उसको और इंटू इसको? 2 से। 2 से। तो ये कितना आया? सर y से y वाला कट जाएगा 2 से क्या, इसको 3 से और करा। तो 6x प्लस इज इक्वल टू 21। इसको देखो 6x माइनस, अब इसके नीचे लिख लो 6x प्लस 21। इसको लिख लिया ना इसके नीचे? सर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करें, ये कट दिया तो माइनस 13y कितना आ गया? हाँ, सर ये वाला हो जाएगा सर 12y नहीं सर 13y। 13 आ गया। हाँ सर क्या y ये इक्वल्स टू negative माइनस y इक्वल्स टू 1। तो बोलो x की वैल्यू निकालो। सर x की वैल्यू सर x की वैल्यू आ 6x प्लस सर 12 सर 12/6 सर 1/2 दैट इज 21 माइनस सर 2 आ जाएगी सर 2 6x कितना आ गया? सर 2 तो x कितनी आ गई? सर 2 सर नहीं आ भाई समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। अब मेरी समझ में जो ना समझे वही बड़ा एक ना समझ है। सर ये समझ में नहीं आया। सर
एक बार वो स्टार्टिंग में उससे फिर से स्टार्टिंग स्टार्टिंग का समझो, सर वो एरो से जो कर दिया उधर उस साइड वो सब बेकार है, इधर से समझ लिया इसकी। अब देखो 1/2 है जी सर तो 1/2 पी लिख दें हाँ सर क्योंकि इसे पी दिया है, और 12/7 इज इक्वल टू 1/2 है, एलसीएम ले लो। 40 देखो माई एलसीएम ले लिया है, 14 लिया तो क्या ये 7p आया, और 7p ये कितना है 24q it is equal to 7. तो बोलो 7p प्लस 24q क्या आ गया, 7. इज इक्वल टू 7। अब अगला देखिए, इसमें अगर मैं करूं तो ये क्या 7p बन सर गया, क्या करोगे? 1/2x + 3y को p ले लिया, अच्छा नीचे ले लो. 1 को लिया ना, और 7 तो ऊपर है ही है। 7 देखो तो यहाँ मल्टीप्लाई देखो, हाँ सर 7 के साथ इंटू है ना ये, तो है ना हाँ. इसी को तो हमने पी लिया है, क्या गलत किया। 7p + 4q किस? अच्छा बुक में क्वेश्चन ये जो चीज है ये यही है कि नहीं, हाँ वो तो समझ तो गई. 7p लिखा है इसको, हाँ ठीक है. और इसको क्या लिखूं 4q 4. 4q = 2, इसको एक दूसरे के नीचे लिख के सॉल्व करो, q = 1/4 तो 7p और प्लस 24q बोलो 7 है, q 20 एक सेकंड सर, ये सेकंड इक्वेशन आई कैसे? 7 × 1/2x + 3, ये तो क्वेश्चन ही बदल दिया. बदला कहाँ है, क्या a/b को तुम कभी a × 1/b नहीं लिखती हो, लिखते तो तो हैं. वही लिखा, और फिर 1/b को क्यों लिख दिया, वो तो प्रोडक्ट में है ना, या इसको ये भी लिखने की सुविधा है, a/b को आप चाहे तो a/b भी लिख सकते नहीं 7 कैसे आया ऊपर? हो, 7 तो था ही ऊपर, वो दूसरी इक्वेशन है, आया कैसे, क्वेश्चन दे रहा तो बोल देगा आया, ठीक है. सही है, हाँ. तो ये कट गया तो कितना हुआ, और यहाँ कितना आया बताइए, -5 तो क्यों कितना आ गया 1/4, 1/4 को रखिए किसी एक में, इसमें रख दो, 7p + 4q 2 है, तो 7p + 4 × 1/4, 7p = 2 हो जाएगा 7p + 1 = 2, तो 7p क्या आया, 1 तो बोलो p क्या आया, 1/7 क्यों किसे माना गया है, q 1/3 यहाँ देखो, तो 1/3x - 2y को 1/4 माना गया है, तो 3x - 2y क्या हुआ, इक्वल टू 4 और यहाँ पर p किसे माना गया है 1/2x + 3y 2x + 3y = 1/7, तो 2x + 3y क्या हुआ। 7 अब जरा देखो इन दोनों को साथ में देखो, इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और इस वाली इक्वेशन में 3 से, करो जरा 2 से, क्या 6x - 4y 8 है, और इसमें 3 से करो 6x + 9y = 7 21 = 21। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया, गया सर -13y कितना है, और 13 आ गया माइनस तो y1 आ गया, 1 आ गया y किसी एक में रख दो, ऊपर सर वाली x2 आ जाएगा देख लो, y को 1 रखो, तो बोलो 6x कितना आया, क्या 12, तो x कितना आया, 2 बोलो कहाँ से समझा दें। आ गया सर चलो अब देखिए, सॉल्व 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन दिया गया है कि 9x + 2 - 6 3x + 1 और +1, ठीक है, सो अब जरा देखें कि 9x + 2 दिया है, तो 9² हो गया, इसको अलग अलग लिखो, 9x लिखो और इंटू 9² लिख दें, क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्या सर हाँ हो सकता है क्योंकि 3 × 1 + 1 ये हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाएगा अच्छा हाँ ये सर भाई a⁴m और a⁴n, क्या a⁴m + 1 है, और अलग भी करना चाहो तो भी सुविधा है, हाँ सर ये है। अच्छा बताओ 9x को क्या लिख सकते हो, इसको सर ये क्या लिखा है
क्या 3 स्क्वायर टू द पावर सर x 6.3 आएगा ना देख लो। सर 6.3 आएगा अब ना इसे क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर x। सर सुनिए हाँ 6.3 आएगा ना वहाँ पे देख लो ये ना सर नहीं इसकी साइड में ये डॉट है। सर उसके सर नीचे लिखा है ना 6.3 की पावर x तो 6.3 की पावर 1 होगी। पॉइंट नहीं है 6 इंटू है पॉइंट थोड़े ना सर वो 18 into 3 होगा ना, आपने 183x लिख हाँ, दिया। 18 इंटू सर पता कैसे चलेगा पॉइंट पॉइंट है जैसे 6 है तो बीच में पॉइंट लगता है और नीचे तो प्रोडक्ट है सर इसके अलावा ये जो और ये डेसिमल सर हमने 3 का स्क्वायर जो करा हाँ, मतलब सर तो अभी ये डेसिमल में है हाँ अभी ये डेसिमल में है। अरे नीचे लगा रहा है कहाँ प्रोडक्ट नहीं लिख रहा है हम ऊपर बीच में कहाँ लगा रहे हैं? सर समझ में नहीं आया जब देखो ये 3 पॉइंट नहीं है ये 3 इंटू 2 है समझ आया ये 6 है और ये 3.2 है ये 32/10 सर इसमें तो बीच में है। बीच में ध्यान से देखो सर कहाँ पे अब तो हमने बीच में लगाया। लगा दो सर तो बीच वाले को प्रोडक्ट कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे बस यही अंतर है समझ लो अभी मैं दिखा दूंगा आपको नेट हाँ पे सर दिखा देना सर। नेट पे दिखा दूंगा लेकिन यही अंतर है एक को डेसिमल कहते हैं और एक को प्रोडक्ट जो दिया है बुक में। अब वहां पर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर है इस पे भरोसा नहीं है आप आंसर लिखा बीच वाले को लिख दिया ना देख लो ना एक हाँ ये फर्क हो सकता है इससे देख लेते हैं पता चल जाएगा नहीं देख लेने में ठीक है क्योंकि गलती हुआ है तो पीएमआई में देख लें सर क्या है नाम बताना देखो इसमें वही बात मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाले को प्रोडक्ट कहते हैं अब वो मिसप्रिंट है क्वेश्चन पेपर हाँ में सर इसमें नीचे वाले को प्रोडक्ट वही तो कह रहा हूँ लेकिन अब जो बुक में है आपके में क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर का भरोसा नहीं है यहाँ नीचे को प्रोडक्ट है नीचे कोई कहते हैं सर ये भी तो गलत हो अब सकता नहीं है। अब आप अपने बुक का डेसिमल वाला क्वेश्चन उठाओ है आपके पास किसी के बुक बुक सर इसी में होगा ना कोई इसमें ये नाम वो तो इसमें कहाँ ये डेसिमल चैप्टर कौन सा है सर ये बता अरे दो कोई तो डेसिमल तो क्या बोल कौन सी दिया book? बहुत मुश्किल है इसमें हमारे वेरी सर डिफिकल्ट भाई मेजरमेंट में इसमें ये नहीं वहाँ डेसिमल पढ़ाया ही नहीं जाता हाँ 11th में इतनी आसान में वहाँ ढूंढना पड़ेगा और इसमें डेसिमल मिल जाएंगे चौथी 11th का मैथ एकदम फिट अब इसमें भी डेसिमल भी नीचे भी कुछ नहीं है ये बस भगवान का नाम लेके जो ये प्रोडक्ट है बता दे रहा हूँ देख लो ये प्रोडक्ट है बस इतना समझ लो सही है सर कंप्यूटर में मिलता है भाई नीचे वाला ऊपर वाला मिलता है बोर्ड में मिल जाते हैं मार्क्स। ये देखो वैसे मैंने आपको बताया नीचे डॉट है बीच में डेसिमल इतनी बात तुम समझो ये बीच में डेसिमल नहीं बीच में प्रोडक्ट बीच में डेसिमल डेसिमल होता है अभी तो वो दिखाया जो हायर बुक्स हैं वो सब में नीचे ही डॉट को कहते हैं समझ में आया? यही डेसिमल है अब देखो यहाँ मैं अब नेट में भी चेक कर लूँ नहीं नहीं हाँ, सर नहीं चेक कर लेते हैं सर क्यों गलत थोड़ी करें बता देते हैं हम क्यों गलत वही सर सर सुन इस टाइम पास की जगह आप अरे रुक जाइए होने दो। सर्च 2.3 2.3 इसमें भी नीचे ही डॉट लगा रहा है सर 2 into 3 बोली कुछ कह नहीं और क्लास डेसिमल नोटेशन अभी पता चल जाएगा 2.3 है सब में नीचे ही लगा रहा है कुछ नहीं कर सकते अपने मन से कर लो कुछ भी नहीं कर सकते ये सब घपलेबाजी है ऐसा कुछ भी मत सर मानो लेकिन हम ऐसे अंदाजा लगा सकते नहीं अंदाजे से ही करो क्योंकि जब नेट बता रहा है कभी वो डॉट मान रहा है कभी डेसिमल तो क्या किया जाए कभी कभी बीच में भी लगा देता है देखो इसमें बीच में लगा दिया जैसा जिसका डॉट वो अवेलेबल हो वो लगा देगा तो वो नहीं अब ये देखो ये चीज है इसे क्या लिखा जाए अच्छा कोई ये बात बताए मुझे a टू द पावर m है और टू द पावर n है a to the power m into n
और या फिर मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि n अंदर लिख दूं m बाहर, तो गलत तो नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। हैं? नहीं होगा। नहीं होगा। देखो 2 क्यूब है, ये देखो क्या ये इसमें 2 की पावर 6 है। अब कोई अगर 2 स्क्वायर का क्यूब कर दे तो भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं 3 को x को अंदर ले रहा हूँ, 2 को बाहर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और ये 3 टू द पावर x और +1 और ये 81 है। क्या मैं इसे 81a स्क्वायर लिख लूं क्या और -81a और +1 ए स्क्वायर कहां से? अच्छा 3 इसे लेट कर लिया, लेट 3 टू द पावर x को a ले लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर तो ये मतलब अज्यूम करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर लेना है हमें, उसके लिए कोई मेथड नहीं है। ये है भाई क्वाड्रेटिक बन गए, सॉल्व कर लेते हैं 3 टू द सर पावर। कैसे पता लगेगा कि हमें 9 का 3 पता नहीं लगेगा, ये प्रैक्टिस करते रहो, इनकी तरह पता लग जाए। अभी इनको बुला देते हैं, खट से कर देते, ये 2 स्टेप में कर, ये बैठे हैं करके, इनको पता नहीं लगाना पड़ता, ये कर लेते हैं। हाँ सर। तो वही चीज है, अरे मेरी बात सुन रहे हैं। इसलिए ये ना सोचो कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा, सब आप इतने छान जाओ जितने टेस्ट पेपर, अभी तो तीसरे पर ही हो। अब देखो, तो अब यहाँ पर ये 81 है, 81 का 2 ऐसा बनाओ कि जिनका प्रोडक्ट तो 81 हो और सम -18 हो, -9 है, -9 है और +1, तो क्या हुआ बताइए? 9 a कॉमन ले लें तो 9a -1 और -1 कॉमन ले तो 9a -1 और दूसरा -1 आ गया। अब जरा देखिए, ये इक्वेशन है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 है। तो ये चीज अगर 0 है सो अब देखो फिर ये भी 0 आ गया। सर ये समझ नहीं आया। अभी समझा ही देते हैं ना। यहाँ से बताइए 9 क्या आया? सर 1 = 1/9। 1/9 आ गया दोनों ही केसेस में, कॉमा 1/9, लेकिन एक इसे माना है 3 टू द पावर x को, और 1/9 को क्या लिख सकते हो? 3 टू द पावर -2। भाई 3 स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। नो सर वही लिखो 1/9। हाँ 1/3 स्क्वायर तो लिख सकते हो। हाँ माइनस लगा देंगे तो 3 टू द पावर x को क्या लिख सकते हो? -2 तो x कितना आ गया? माइनस कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स क्या लिखोगे यहाँ पे जब ऐसा लिखा जाता है घातांकों की तुलना करने पर? सर नहीं समझ में आया सर। अरे तो फिर से बताएंगे, सर सेकंड स्टेप से ही जहाँ से है। 3 की पावर है ना वो फिर से बता दिया जाएगा। पहले तो तुम उल्टी चिड़िया के पर गिन लेती थी, अब समझ में नहीं आता किसको बोल रहे हो सर? आपको कि कितने पंख हैं? सर उड़ती या उल्टी? x+2 है और -6 × 3 टू द पावर x+1 है और +1 = 0, तो इसे क्या लिख सकते हैं देख लेना। और -6 × 3 टू द पावर x, जिस स्टेप से नहीं समझ में आया तो हाँ सर पूछना। एकदम। आनंदिता बताना। सर मैं भी 9 टू द पावर x है ना, तुम तो तेज हो। 81 × 3 टू द पावर x, तुम तो टॉपर हो। इनकी बात की जाए तो इसको क्या किया जाए? ये देखिए आनंदिता ध्यान दो। सर मैं दे रही हूँ। अच्छा अब यहाँ पर बात करो, इसे a लिख लूं? बताओ जहां से ना समझ में आए वहां से आप हमें बताइए। उतने पे आप 18 है। सर मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, आपका तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रहेगा तो नाम होगा हमारी कोचिंग का भी। तो दैट इज 81 a स्क्वायर है और +1 0, ठीक है। -10 अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 81 a स्क्वायर है तो 81 a स्क्वायर -9a +1 = 0, तो 9a -1 = 0। बात सही है? अब बोलो 9a -1
और 9a - 1 = 0। इससे क्या पता चला? a = 1/9, 1/9। तो a किसे माना गया है? 3 to the power x 3 to the power x को 3 to the power -2 मानो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। सर एक बार मेरे को सिर्फ से एक चीज समझा दो अब समझो मत उसी चीज को बार सर, एक बार बस हाँ बस एक ही लाइन समझनी है। सर सेकंड से थर्ड, सर सेकंड के अगले वाले समझा दो, वो कैसा है? ये मैं अभी समझा देता हूँ। हाँ सर समझा। नाउ सर एक बार एक्सपोनेंट वाले रूल सर एक बार 9th 14th और 15th करो। सर एक बोलो। बार थर्ड लाइन समझा दो। थर्ड लाइन ये 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया हाँ और बाकी 81 तो है ही है। हाँ 6 3 जा 18, 3 to the power x। हो जाएगा। इसको पलट दिया, अंदर का बाहर आ गया। समझ आ गई? अरे बाकी ये लोग ये हमारी कोचिंग के नोट्स हैं, पढ़ाई करो। किसने ये किया है? ये सर के तो Right, नोट्स right, रहेंगे। सर दोगे तो? सर एक बार किसका है? नोट्स हैं। हाँ कोई बच्चा साइन किया है। सर के लिए छोड़ गया। ये दृष्टि उसी का किया कराया। सिर्फ तो आपके पास तो अभी किसने किया? मेरे को लगा कोई आपकी क्लास के टाइम पे लगा काम खा रही इधर दे है। दे। सच में सर एक्स्ट्रा सर सर आपका टेबल की कभी नोटबुक देखिएगा, इससे भी ज्यादा कलाकारी होती है आपकी क्लास के टाइम पे तो और ज्यादा। उसका आर्टिस्ट साइड निकल कर आता है वहाँ। देवांशी से अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ। नहीं, देवांशी की अच्छी ड्राइंग है। देवांशी की तो एग्जाम के बाद कितने तरीके से हो सकती है? एक होती है डिस्क्रीट और एक होती कंटिन्यूअस। एक ग्रुप्ड, एक होती ग्रुप्ड। और ग्रुप्ड में दो हैं, एक नॉन कंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस डिस्क्रीट ये है कि मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, इसी को हम डील कर रहे हैं इस क्वेश्चन। 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 21 मार्क्स, 25 मार्क्स, 2 4 9 8 1 ऐसा। ठीक इसको ये लो। अच्छा, जो नॉन कंटिन्यूअस है उसमें क्या है? That is 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ये नॉन कंटिन्यूअस। और इसकी फ्रीक्वेंसी चल हो गया। 2142, ये नॉन कंटिन्यूअस है। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, जबकि कंटिन्यूअस में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, जहां पे अपर लिमिट खत्म होती है वहीं पे लोअर लिमिट शुरू होती है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 1 2 1 3। समझ में आ गई बात? ये हमारा फ्लो चार्ट है, जो बारंबारता सारणी है। उसमें ये सतत है, ये असतत है और वो विलगित। तो आपको इसे यूज करते हुए ये फार्मूला लगा। सर एक बार आएंगे सर, के की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। हाँ? के की वैल्यू माइनस ये की अब अगर उसके निगेटिव रखने से कोई हर्ज नहीं है तो हो सकती है। फ्रीक्वेंसी तो निगेटिव नहीं हो सकती ना, कि -5 बच्चे नंबर ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसको डिस्कार्ड करो।
लो तो रीजन भी लिखना है कुछ, रीजन भी लिखना है कुछ, से- बस लिख दो हटा रहा हूँ ऐसे, हाँ बस रीजन नहीं लिखना है। फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। सर ऐसे होगा हाँ ना? यही है। ये किसका है? सोनम। सर वो क्या लिखना था, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। मुझे लगा गलत ही है। 5 मिनट में जमा करें। टेबल बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल बनानी है। ऐसे बनाना है, क्लास इंटरवल नहीं लिखना बस। और सर शीट शायद सर जो क्वेश्चन देखने दो पहले हो गए हैं। लाइक सर, सारे सही। दो से सर ओके। अचानक तेज हुए हो। संगत का रंगत है। सर इसका सर देखो सर सचिन नहीं देगा, दीपांशु सर 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 इसका एक बात और। देगा ना लाइक दीपांशु। ओके थोड़े दिन में देखना दीपांशु। नाउ कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम अगर ये साइड है और साथ में 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो इसका एल्टीट्यूड निकालो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मान लीजिए ए बी सी है और एल्टीट्यूड को तुम क्या मान सकते हो, ए बी डी ले लो, ठीक है। और ये साइड इनकी सब की क्या है, अब एल्टीट्यूड निकालो तो बताओ एडी कितना आएगा। सिर्फ बोधायन थ्योरम नाउ एडी क्या है, एल्टीट्यूड है कि नहीं। a/2 ले लीजिए। तो आप ये कहिए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ द साइड, हाँ, मीडियन, सही बात है। और फिर पाइप लगा के निकाल सकते इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड is also median of opposite side, ठीक है, of the side intersecting। तो इस वजह से D किसका मिड पॉइंट है, D is BC मिड पॉइंट ऑफ BC। सो BD कितना हो गया, क्या A/2 BC/2 भाई आधा से पूरा है तो ये A/2। अब जरा देखें AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो मुझे बताइए AB स्क्वायर क्या A स्क्वायर है और BD स्क्वायर क्या है, BD A/2 का स्क्वायर। a²/4। सो अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस a²/4, क्या यही AD स्क्वायर है। तो दिस इज एलसीएम ले लो तो 3a²/4 ये AD स्क्वायर है। सर बोलो। 3² के साथ हाँ माइनस भाई ये 4 हमने लिया माइनस कर दिया। हाँ। और बताओ 3a² इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। तो क्या 3 इंटू साइड स्क्वायर इज 4 इंटू एल्टीट्यूड स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। हाँ Hence proof। यानी किसी भी साइड के वर्ग का 3 गुना उसके किसी भी एल्टीट्यूड के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। सर समझ नहीं आया। दैट इज क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड is equals to 4 times of square of its any altitude। सर हाँ सर आ गया। ठीक है, 3 times the square of any side
is 4 times the square of any, कुछ नहीं, एक बार पाइथागोरस लगाइए कुछ है कि नहीं। हाँ ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये बुक का ही क्वेश्चन है। सो 17 सर रुक जाओ वो वाला ओके नाउ prove that area of equilateral triangle described on one side of a square is equals to half the area of equilateral triangle described of one of its diagonal. So one side of a square, ये देखो दो चीजें बताई गई हैं, क्या यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा? सर डिस्क्राइब मतलब ये देखो इसमें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। अगर ये साइड ए है वो भी और कोई मुझे बताएगा इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी? a रूट 2 होती है कि नहीं? हाँ। अब नहीं तो करके दिखा दें। नहीं सर होता होता BD स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो 2A स्क्वायर, तो BD कितना हो गया? A रूट 2 आया। अब ये जो A रूट 2 है इसके ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। क्या ये A रूट 2 है? बोलो। और जब अगर इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो क्या ये भी A रूट 2 और ये भी A रूट 2? हाँ बोलो। हाँ सॉरी अब हमारे पास बी डी और यहाँ भी कुछ ले लो, E. ए बी सी डी है, E. ई और एफ ले लो। तो अब आप देख लीजिए एरिया बी डी क्या है, फार्मूला क्या है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? रूट 3/4 a स्क्वायर लेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट 3/4 साइड स्क्वायर। हाँ तो बताइए एरिया बी डी ई क्या है? रूट 3/4 इंटू ए रूट 2 स्क्वायर, यही तो फार्मूला 2a है। स्क्वायर हाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 2a फॉर्म्ड ऑन एनी साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन डायगोनल, उनके बीच का रेशियो निकालना। रूट 3a स्क्वायर 2 तो रूट 3/4 और इससे क्या कर लोगे? 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, रूट 3a स्क्वायर 2 तो रूट 3a स्क्वायर 2। और बताइए BCF क्या है? सर रूट 3/4 a स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर स्क्वायर। और अब ये क्या कहना है कि ये जो चीज है ये आ गई। हाँ तो अब आप देख लें कि एरिया BDE ट्रायंगल BDE ये कितना दिया है? रूट 3/4 है, ठीक है। और क्या कर रहा है देखो रूट 3/2 है a स्क्वायर और a स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? रूट 3/4 करना है, तो आप क्या कर रहे हैं कि सर क्यों करना है आप देख लीजिए इसमें सर क्या दोनों को चीज डिवाइड कर दो। डिवाइड कर लो, डिवाइड करना ज्यादा ठीक रहेगा, तो उससे भी आ जाएगा। और एरिया BCF तो यहाँ क्या आएगा? रूट 3/2 a स्क्वायर और यहाँ सर ये कट गया और ये कट गया और ये 2 से ये कट गया, 2 आया। हाँ सर तो ये 1/1/2, नीचे तो 1/2 है ना, सर तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 2/1 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि एरिया ट्रायंगल BDE इज 2 टाइम्स, और ये उधर चला गया ट्रायंगल BCF एरिया ट्रायंगल BCF। यही पूछ रहा है कि हाफ करके पूछ रहा है? अगर हाफ कर रहा है तो उधर ले जाओ। इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल BC। बोलो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो 16 और 17 करके दिखाओ। सर ये क्या बात है सर, समझ में आ ये गया करके दिखाओ। ये दिखने में आसान लगते हैं पर घाव करें गंभीर। देखने में लगे छोटे गांव करेंगे ये तुम्हें ऐसा लग रहा है हलवा है, लेकिन खाने में खाते नहीं बनेगा, नो चिपक सर मेरे जाएगा, को खाना ही नहीं है सर, आप मुझे पेपर दे दो। चिपचिपा मुंह में चिपक जाएगा। क्योंकि कभी हमने करवाया ही नहीं, एक्सरसाइज लिमिटेड है। तो सर क्यों करा रहे तो सर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये पाइथागोरस से हो रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ट्रायंगल में नहीं आएगा। पहले 16 थे, पहले 16 है ही नहीं।
16 17 है ना यही है 16 17। सर शुरू करो। डायग्राम बनाना एक बार हाँ? डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे। सर वो जो आपने छोटा सा लिखा है वो बताओ ना इसमें तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाना। सर एक बार बताओ ना वो क्या लिखा था एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज आल्सो मीडियन, जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन भी है, मिड पॉइंट पे मिलता है क्योंकि इनमें कॉन्ग्रुएंसी है। सर ये डायग्राम है क्यों लिखा डायग्राम हां सर प्लीज सर चलो छोड़ दिया। अरे सर ऐसे क्या अरे यार हाँ सर ऐसे इतना तो कर लोगे, हाँ इतना कर लेंगे। ये सब तो कैलकुलेशन है ना। हाँ सर सर ये रहने दोगे सर कैलकुलेशन छोड़ दो, डायग्राम मिटा दो। सर ये सही है। डायग्राम मत मिटाओ। हाँ। सर स्टार्ट कर रहे हैं हाँ स्टार्ट करो। दोनों डायग्राम छोड़ दिए। अरे सर वो तो आता है चलो हमने सेट साइंस के जो सेट का 2 का सलूशन भेज दिया है आपके ग्रुप में 4 बजे। सर हमें भी डायग्राम बनाना है ये 10 सेट कर लोगे अमर हो जाओगे, ये कोई महान नहीं पाएगा। सही बता कोई बात बताइए इतनी